रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। ना थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो स्टार्ट करते हैं इसी क्वेट से। आज का क्लास है भाषा से आधारित, कितने शास्त्रीय भाषा हैं और राजकीय भाषा हैं, इन सभी के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक आप सब बने रहें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, केरल की राजभाषा क्या है? तो केरल में मलयालम राजभाषा है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। त्रिपुरा की भाषा कौन सी है? त्रिपुरा की अगर भाषा पूछी जाए तो दो भाषा हैं, बंगाली और कोकबरोक। तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाली और कोकबरोक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। सिक्किम की भाषा कौन सी है? तो सिक्किम की भाषा नेपाली हो जाएगी, क्योंकि नेपाल बगल में पड़ते हैं। आप सब याद रख लोगे कि सिक्किम की राजभाषा कौन सी होगी, तो नेपाली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। गोवा की भाषा कौन सी है? तो गोवा में कोंकणी भाषा है। ऑफिशियल लैंग्वेज गोवा का कोंकणी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तेलंगाना की भाषा कौन सी है? तो तेलंगाना की भाषा हो जाएगी तेलुगु, जो कि ऑप्शंस बी हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। मिजोरम की भाषा कौन सी है? तो मिजोरम की भाषा मिजो है, जो कि मिजो इसका आंसर हो जाएंगे। मिजोरम की, मिजो से मिजोरम अच्छी तरह से याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। श्रीलंका की राजकीय भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल, और दूसरा भाषा होते हैं सिंघिया। सिंघिया भाषा और तमिल भाषा श्रीलंका की राजकीय भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ जाते हैं। 2005 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो इसका आंसर हो जाएंगे संस्कृत। और पूछा जाएगा कि सबसे पहली बार शास्त्रीय भाषा किसको दर्जा मिला था? तमिल 2004 में। तो इसका आंसर हो जाएंगे संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2021 के अंत तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हैं? तो 22 भाषा हो जाएंगे। कितनी भाषा संविधान में है? अभी 22। तो 92 यानी कि 1992 में 71वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। नमक से याद रखोगे। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयीय या ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला है? तो 22 भाषा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तो कुल 22 भाषाएं होंगे। संविधान के प्रारंभ में 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं थी? तो इसका आंसर हो जाएंगे 14 भाषाएं थी पहले 8वीं अनुसूची में। अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में एक द्रविड़ मूल भाषा में नहीं है? तो मराठी हो जाएंगे, क्योंकि द्रविड़ी मूल भाषा होते हैं शास्त्रीय भाषा, इनमें मराठी भाषा नहीं होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। गोवा के कार्यालयीय भाषा कौन सी है? तो पीछे हम बता दिए हैं, इसका आंसर हो जाएंगे कोंकणी। कोंकणी गोवा की कार्यालयीय ऑफिशियल लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा प्राप्त है? तो हो जाएगा इसका आंसर 343 अनुच्छेद। 343 अनुच्छेद में भाषाओं का उल्लेख है। नागालैंड की राजकीय भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे अंग्रेजी, क्योंकि नागालैंड की राजकीय भाषा अंग्रेजी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। दुनिया में बोलने वाले की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा विश्व में कितने नंबर पे हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे 7वें। अगर हिंदी पूछा जाएगा तो आंसर हो जाएगा 3रे, और प्रथम अंग्रेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे तमिल। तमिल सबसे पुरानी भाषा है। और सबसे अधिक दुनिया में बोले जाने वाली भाषा इंग्लिश हो जाएंगे, और दूसरे स्थान पे मांdarin है,
2008 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा शास्त्रीय भाषा 2008 में हो जाएगा कन्नड़। 2008 में हो जाएंगे कन्नड़ शास्त्रीय भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। 2003 में 92वां संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, 4 भाषाएं जोड़ी गई 92वां संविधान संशोधन 2003 में। आंसर हो जाएंगे 2004 में 14 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला? 2014 में हो जाएंगे सबसे अंतिम में दर्जा मिला है जिसका नाम है उड़िया भाषा, सबसे अंतिम में इसका दर्जा मिला है शास्त्रीय भाषा। अब भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं के बारे में है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाओं का उल्लेख है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। तानी भाषा कहाँ बोली जाती हैं? तो तानी भाषा अरुणाचल प्रदेश में बोली जाती हैं, तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे। 2004 में किस भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था? तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला था तमिल भाषा को, इसका आंसर हो जाएगा तमिल भाषा। नेक्स्ट, जून 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्योंकि 6 शास्त्रीय भाषाएं अभी हैं। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएंगे मैसूर में है। मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरल की राजभाषा कौन सी है? तो इसका आंसर मलयालम हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से क्या 8वीं अनुसूची उल्लेखित सरकारी भाषाओं में से एक नहीं है? कौन सी 8वीं अनुसूची में सरकारी भाषाएं नहीं हैं? तो गढ़वाली हो जाएंगे। त्रिपुरा की भाषा कौन सी हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे कोकबरोक और बंगाली भाषा हो जाएंगे, जो कि पीछे हम बता दिए हैं। नेक्स्ट, दुनिया में बोलने वाले की कुल संख्या के हिसाब से बंगाली भाषा पीछे बता दिए हैं, 7वें स्थान पे हैं, 7वें नंबर पे आते हैं। और तीसरे नंबर पे अगर पूछा जाएगा तो हिंदी आएगा। दुनिया में सबसे अधिक तीसरे स्थान पे हिंदी भाषा है। राजभाषा एक्ट कब लागू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएंगे 1963 ईस्वी में राजभाषा एक्ट लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। संघ की राजभाषा हिंदी किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएंगे 343 अनुच्छेद। अगर पूछा जाएगा कि इसको कब राजकीय बनाया गया तो हो जाएंगे 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा, इसका इंग्लिश हो जाएगा आंसर। और दूसरे स्थान पे हो जाएंगे मंdarin और हो जाएंगे उसके बाद तीसरे स्थान पर हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से एक आर्य मूल की भाषा कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएंगे उड़िया आर्य मूल की भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की राजकीय भाषा क्या है? तो पीछे हम बताएं, आप सब जवाब देंगे। तमिल भाषा हो जाएंगे और सिंधिया भाषा हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। भारत में कुल कितने भाषा विश्वविद्यालय हैं? तो इसका आंसर हो जाएंगे 6 भाषा विश्वविद्यालय भारत में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ जाते हैं। 2011 की जनगणना अनुसार 8.3% कौन सी भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती हैं? तो 8.3% बंगाली बोली जाती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब बढ़ जाते हैं। 1967 में 21वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएंगे सिंधी भाषा, जो कि 15वीं भाषा राजकीय भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। बस यहीं तक अब रहने देते हैं। कैसा लगा क्लास आप सब कमेंट में बताएंगे। अगर यह क्लास बहुत अच्छा लगा तो इस क्लास को अधिक से अधिक ग्रुप्स में और दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि आप सबका रिजल्ट बेहतर हो सके और रिजल्ट में बढ़िया नंबर अचीव आप सब कर सकते हैं। तो ओके, मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में।